मेरे घर में 4 जन हैं। मैं, मेरी बेगम और मेरी 2 बेटियां हैं। बेटियों की उम्र क्या है? एक की 24 साल है, एक की 26 साल है। जनाब उन बच्चों की निकाह हो जाएगी आप? इतनी कमाई नहीं है। आप हमारे फार्म हाउस में काम करेंगे ना आप? हाँ, अच्छी भी रकम से आप अपने बच्चों की निकाह करवा सकते हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया। जल्दी खाली करो, मुझे और भी काम है। इस बार आपकी अम्मी जान और मेरा दोनों का अर्ज का जाना तय हो गया है। इंशाअल्लाह हमारा पूरा विचार है कि आप दोनों भाई हमारे साथ चलो। इस बार नहीं, फिर कभी। आप देख रहे हैं ना, मैं बड़े भाई का कितना हाथ बटाता हूँ। उसको मदद की जरूरत है। ऐसा है बेटा, वो मालिक का दरबार है, गुनाहों की माफी मांग लो। गुनाह? अब्बा क्या बात कर रहे हैं आप? गुनाह हमने किया ही नहीं तो कैसी माफी मांगे? जब करेंगे तब माफी मांग देंगे। क्यों भाई? बकरियां चराते हुए एक आदमी से मिला था जो अपने ही बिरादरी के हैं, जो अपनी दोनों लड़कियां के लिए बात की है। वो यहाँ किसी को जानते हैं? हाँ, वो उसी के चचेरे भाई हैं। तो
हाँ, काम तो बन जाएगा। उन्होंने 3 लाख रुपए की मांग की है। हुजूर, हुजूर, दूध निकालने के भी बहुत से तरीके हैं। जनाब, आपने क्या किया अभी तक? तो मजदूर है आपके खेत में, यही मौका है कुछ करने का। जनाब आप कुछ पैसे दे दो और आपका काम हो जाएगा। पैसे देने से ही अगर ये सब कुछ हो जाता तो तुम सब कर रहे होते। इमरान से पूछिए, अगर आप इन लोगों के बारे में नहीं जानते तो इसका मतलब ये नहीं मौके नहीं है। जनाब मेरे मामले में तो लड़की ऐसी थी, इस्माइल को देखो, 14 साल की लड़की के साथ निकाह हो। आप लोग चिंता मत कीजिए, निराश नहीं करूंगा। ये सब हुआ तो मेरे सीढ़ी का धंधा कारोबारी बंद हो जाएगा। ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये तो जाने भी इसीलिए जाते हैं। जिसके पास खेत है वही लोग मजे करते हैं। तुम सबको फॉरेन के बारे में पता नहीं है, वहाँ ये सब खुलेआम चलता है। वहाँ वो लोग जब लड़की के साथ रात में होते हैं, सवेरे उनको उस लड़की का नाम भी पता नहीं होता। और तो और वो लड़के अच्छे घर से होते हैं, पैसे वाले होते हैं। वो तो अलग ही लोग होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ दरिया किनारे बैठे हुए लोगों की, वो बिल्कुल नंगे होते हैं। बिना कपड़ों के नहीं, थोड़े बहुत कपड़े होते हैं, मगर आजकल हमारे यहाँ फिल्मों में भी होने लगा है। रुकिए रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ बिना कपड़े वाले लोगों की। तो आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। हाँ था ना, जन्नत है ये जगह। कहाँ है जगह? मैं जाना चाहता हूँ। ये जगह स्पेन में है। स्पेन? स्पेन कहाँ पर है? भूल जाओ दोस्त, ये बहुत महंगी जगह है। अब तो मैं पक्का जाऊंगा, चाहे मुझे अपना ट्रक क्यों ना बेचना पड़े। बहुत महंगी जगह है दोस्त, ये अपने बस का रोग नहीं है। हमारे लिए तो ये सपना ही है। माँ क्या है? माँ इसको भूख लगी, अब खाना थोड़ा जल्दी बना दो कि क्या? काम वाम करना नहीं है, वक्त से पहले खाना चाहिए। 5 मिनट रुक जाओगे तो मर नहीं जाओगे। बोला था ना अभी कि बना रही हूँ। 10 साल पहले वो गहनी चोरी नहीं हुए होते तो आज उनकी शादी कर देती और मेरे सर से बला टल जाती। आया आया भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, कोई फिल्म देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन अच्छी नहीं थी तो बंद कर दिया और सोने जा रहा हूँ। चिंता मत कर, मैं तेरा भाई हूँ। चलो देखते हैं पिक्चर कैसी है। इस झोपड़े में कुछ नहीं रखा है, तो मेरे साथ चल, हर तरह की जन्नत मिलेगी। माफ कीजिए हुजूर, मेरी जन्नत इसी झोपड़े में है। हो सके तो आप कोई और लड़की ढूंढो जिसकी आपकी जन्नत की जरूरत है। ये खाली क्यों है? दूध देना भैंसों का काम है, निकालना बाबा का। या बाबा से पूछो या भैंसों से। रंडियों की नस्ल सिर्फ चढ़ना आता है, मालिक के काम करना नहीं आता।
एक चाय देना। इसको क्या हुआ? इसका ट्रक। क्या तुमने अपना ट्रक भेज दिया? नहीं यार, मेरे वाली मुझे भेजनी नहीं थी, सारा यूरोप का प्लान कैंसिल हो गया। चलो अल्लाह का शुक्र है, मेरा सीढ़ी का कारोबार तो बच गया। भाई तू एक काम कर, अपने अंकल के यहाँ लंदन चला जा और वहां से तू पैदल पैदल स्पेन चला जाना। I wanna go somewhere with you. Together. Me and you. क्या है? ये फिल्में तो बहुत देख ली भाईजान, अब वक्त है अपनी खुद की फिल्म बनाने का। ककू बेटा लोटा भर के लेके। बैठ जा, बैठ जा। तूने मुझे कहा था कि हुजूर मेरी जन्नत इस झोपड़े में है, तो फिर ठीक है, आज तुझे इसी झोपड़े में जन्नत दिखाता हूं। हजूर, बैठ जा, हमसे कुछ गलती हुई। बैठ जा। हजूर, हमें माफ कीजिए। हजूर, गलती जो आज मैं करूंगा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं तुम लोगों से। भाईजान, बांध डाला सबको, और जरा सी भी हिलने की कोशिश करे भेजा उड़ा काफिरों का। भाईजान, मैंने तो इसे सबक सिखा दिया है, अब आप भी सबक सिखाई दो। तो मुझे नया ही कुछ मिल रहा है तो मैं इस्तेमाल की हुई चीज पे नजर क्यों मारूं? ज्यादती का मामला है, बिना ऐसा जो ऑर्डर कंप्लेन नहीं ले सकता। रमजान का समय चल रहा है, साहब कब आए पता नहीं। अभी आप घर जाइए, कल आना। हजूर, अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं तो बाहर इंतजार करेंगे। हजूर, मुझे केस दर्ज कराना है, जो आपकी इज्जत के बिना कांस्टेबल साहब दर्ज नहीं करते। क्या है आपका मामला? मेरी दोनों बेटियों के साथ ज्यादती का मामला। कब हुआ? देखिए, मैं आपकी कंप्लेन लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको इन लड़कियों का मेडिकल रिपोर्ट लाना पड़ेगा। और आपको पता है मेडिकल में क्या होता है। पैर व्यवस्थित कीजिए। हेलो साहब, आप मुझे कई सालों से जानते हैं, मैंने कई निकाह करवाए हैं। आप कहें तो 2 निकाह और कबूल करवा सकता हूँ। आप किसके निकाह की बात कर रहे हैं? अरे मौलवी साहब, जमात सुना के बात कीजिएगा। मेरे बच्चों की बात कर रहे हैं आप? अरे उन नीच जाति के बच्चों के मेरे बच्चे ना छू नहीं सकते, छू। क्या बात कर रहे हैं आप? बड़ी शर्म की बात कर रहे हैं आप। दुर्गा साहब, कैसे भी करके ये फैसला करवा दो, लेकिन काम करवा दो मेरा। ये देखिए, अल्लाह के वास्ते
मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, अब आप भी कुछ करो बस। इतना सब करने के बावजूद ये हो गया। अब बस मौलवी को बुलाओ और निकाह कराओ। दरोगा साहब, नवाब खानदान से है, उस नीच बच्चे के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे उनको छू भी नहीं सकते हैं, पता है आपको? अरे आप तो समझदार हैं, वो नीच जात की बच्ची के साथ निकाह नहीं हो सकती है। कुछ भी कर ले आप, तो कोई तरीका नहीं बचा है अब। मुझे आपके लड़कों को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। मेरे जहन में एक तरीका है, आप लोग इधर उस पर विचार कर सकते हैं। दोनों पक्ष सुनने के बाद जिरगा इस नतीजे पर पहुंची है कि वीर जी के परिवार के अलावा इसे किसी ने नहीं देखा, लिहाजा जिरगा ये फैसला लेती है लालू शाह के दोनों बेटे बेकसूर हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ये जगह इसलिए बुलाई थी कि मुझे आपका साथ मिलेगा। मेरा फैसला आखिर है, मैं तो कोर्ट ही जाऊंगा, कोर्ट ही जाऊंगा। वीर जी, लालू शाह माफी मांग रहा है, जबकि इनके बेटों ने कोई गुनाह नहीं किया है। तुम दोबारा सोच सकते हो। गुनाह तो मैंने किया है, जो रोज सुबह 1 बजे सोता हूँ और 6 बजे उठता हूँ। भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, आराम क्या होता है, मुझे तो कोई पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि इंसाफ क्या होता है। ठीक है वीर जी, तुम्हें जिरगा के फैसले पर भरोसा नहीं है तो जिरगा ये फैसला लेती है कि तुम इस गांव के 100 किलोमीटर के दायरे में रहने के हकदार भी नहीं हो, तुम जा सकते हो। जनाब, आपने जो कहा था कानून इनका है ना उनका है, कानून तो इंसाफ का है और इंसाफ उनके साथ है जिनके साथ खुदा है। वीर जी के खुदा के बारे में इतना तो ही पता, लेकिन इतना जरूर पता है उनका खुदा पैसा नहीं। शादी कर लो, समझ में आ जाएगा। बाप बनने से डरता हूँ। मुझसे कुछ सीखो। 3 का हूं, एक और की उम्मीद करो। उम्मीद करता हूँ कि वो लड़की ना हो।